अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा ये इस तरह का ग्राफ होता है जिसमें वेलोसिटी की वेरिएशन विद टाइम को हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपने सिंपल करनी हो तो इस तरह से करते हैं कि ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। बेटा ऐसा ग्राफ जो कि वेलोसिटी में जो टाइम के साथ साथ वेरिएशन आती है उसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे टाइम लेना होगा और वाई एक्सिस पे जो है वो वेलोसिटी लेना होगी। तो इसमें डिफरेंट केसेस हैं जिसमें अगर देखें कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा जब आपने कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है। जो मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जो टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट्स के टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मैं आपको यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया ये टाइम है और ये मैंने वेलोसिटी ली है। तो स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट 10 सेकेंड में जो किसी बॉडी की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड जो बॉडी की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है। नेक्स्ट जो है वो आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है। ऐसे ही फॉर नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो स्टूडेंट इसमें देखें तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी कांस्टेंट रही है, 5 चेंज नहीं हुई। ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें टाइम के साथ टाइम चेंज हो रहा है, टाइम 10 सेकेंड फिर 10 सेकेंड फिर 10 सेकेंड और फिर 10 सेकेंड की चेंज आ रही। तो इसका स्टूडेंट हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। देखिएगा इधर कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे हमने लेना है टाइम और बेटा वाई एक्सिस पे हमने लेनी है वेलोसिटी। ये तो अब देखें कि यहाँ पे मैं 0 सेकेंड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 10 सेकेंड, यहाँ पे मैं लेता हूँ 20 सेकेंड, यहाँ पे मैं लेता हूँ 30 सेकेंड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40 सेकेंड। इस साइड पे लेते हैं 5 सेकेंड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 सेकेंड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 15 सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से 15 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे बेटा हम ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड एंड अप टू सो ऑन। अब बेटा देखेंगे फर्स्ट पेयर को अगर आप देखें तो ये है 10 सेकेंड और इधर से है 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स एक्सिस पे आपने 10 लेना है, ये देखें 10 आ गया और इसके ऊपर जो है आप ऐसे जाएंगे कहाँ तक 5 मीटर पर सेकेंड तक। तो यहाँ से आप 5 मीटर पर सेकेंड तक जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर देखें जो नेक्स्ट पेयर है उसमें टाइम जो है वो 20 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड आ गया और जो वाई एक्सिस पे है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से 20 के ऊपर आपने 5 के सामने तक जाना है, ये पॉइंट आ गया। फिर इस तरह से 30 पे देखें ये आपके पास ये आ गया पॉइंट और 40 के लिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो 40 ये इसके लिए 5 मीटर पर सेकेंड ये। तो सुन अगर इन ग्राफ्स को आप मिलाएंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसको देखें अगर आप क्लियरली ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो इस तरह से होगा। इधर आप टाइम ले लें, ठीक है, और टाइम आप ले रहे हैं सेकंड्स में। इधर आप वेलोसिटी ले रहे हैं और वो ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो देखें इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आता है ये। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो ग्राफ है ये दो चीज़ों को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है। एरिया अंडर द ग्राफ,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, ये देखें, ये जो एरिया है जिसको मैंने शेड किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर ये जो एरिया आता है, हम देखें ये किस चीज़ को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये जो फिगर आपके सामने मैथमेटिकल फिगर, ये एक रेक्टेंगल है। तो आप इसके ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ के। तो स्टूडेंट इसकी लेंथ देखें तो ये स्टूडेंट इसकी लेंथ आप लेंगे, टाइम एक्सिस की लेंथ होगा और विड्थ इसकी ये होगा, वाई एक्सिस पे वो वेलोसिटी है, तो ये हो गया v मल्टीप्लाइड बाई टी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रैवल। तो इसे मैंने देखें कि v मल्टीप्लाइड बाई टी, v क्रॉस टी जो है ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि एरिया अंडर द ग्राफ, आप जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप इसकी स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्टूडेंट जो स्लोप होती है वो क्या होती है? स्लोप होती है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं राइज ओवर रन। तो अब स्टूडेंट देखें चेंज अलोंग वाई एक्सिस, अब अगर देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग, इधर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यहाँ 0 थी फिर ऐसे यहाँ तक 5 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर आ जाएगी डेल वी और नीचे रन, इधर एक्स एक्सिस पे टाइम चेंज हो रहा तो डेल टी। तो अब स्टूडेंट ये देखें डेल वी और डेल टी ये किसका फार्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हैं कि जब आप एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो उससे डिस्टेंस आएगा, और जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो उससे क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। ये स्टूडेंट्स दो बातें हर ग्राफ में आपने याद रखनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हो, या वो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हो, हमेशा जब भी डिस्टेंस, जब भी उस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वो आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और जब आप उसकी स्लोप निकालेंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा।